हेलो एवरीवन, आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा। आज का जो टाइटल रहेगा वीडियो का और जो डिस्कशन रहेगा वो डिस्कशन है मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है अगर आपको अवेकन होना है। तो आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेटिव रहेगा, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मैं इसमें देने वाला हूँ। आई थिंक कई लोगों ने वो इंफॉर्मेशन को पहले कभी सुना नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, बहुत रेयर लोगों को उसके बारे में पता है। आज वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा, अवेकनिंग जर्नी में बहुत हेल्प करेगा ये आपकी। ठीक है, और अपने DMDF को समझने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत पहले से ना एक कंट्रोवर्सी चलती आ रही है कि गॉड जो है वो फीमेल है या मेल है। ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा हम बोलते हैं ना, फेमिनाइन मैस्कुलाइन सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे है। ठीक है, जो हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, एक इमोशनल लेवल पे है, इमोशनल बॉडी कहते हैं, और एक एस्ट्रल यानी कि एनर्जी लेवल पे। ठीक है, सिर्फ इधर 3 बॉडी लेवल पे ही फेमिनाइन मैस्कुलाइन होते हैं। बट अगर गॉड या यूनिवर्स आप कहो, खुदा कहो, वो एक लाइट के फॉर्म होता है। ठीक है, और लाइट के फॉर्म से एक रोशनी, बहुत गहरी रोशनी कनेक्ट रहती है। ठीक है, उस रोशनी का फेमिनाइन मैस्कुलाइन का कोई साइन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है खुदा या यूनिवर्स ना ही वो फीमेल है ना ही वो मैस्कुलाइन है। ठीक है, तो सिर्फ एक लाइट के फॉर्म में होता है, उससे बहुत डीप लेवल की रोशनी कनेक्ट रहती है। दैट इज़ एक्चुअली यूनिवर्स, गॉड, खुदा, आप कुछ भी बोलो। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, एक मैस्कुलाइन मुझे कॉल करते हैं और वो पूछते हैं मुझे, सर मैं कहने के लिए तो मैस्कुलाइन हूँ, मेरा कोर पार्ट मैस्कुलाइन ही है, बट मैं फेमिनिन एनर्जी में ही रहता हूँ ज़्यादातर, मेरी फेमिनिन एनर्जी हाई है। ठीक है, और इतनी हाई है आगे वाला इंसान समझ जाता है, आगे वाला इंसान समझ जाता है उस चीज़ को। कभी कभी मेरे दोस्त, मेरे ऑफिस के कोलीग्स मुझे चिढ़ाते हैं कि यार तू तो लड़की जैसा है, लड़की बाज है, लड़की की तरह बिहेव करता है। ठीक है, कभी कभी मुझे ये अंडर एस्टिमेट करती है ये चीज़ें कि मैं लड़की जैसा बिहेव करता हूँ। इवन आई डोंट नो कि मैं इस तरह से क्यों मैं बिहेव करता हूँ, क्यों मेरे अंदर एक फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैस्कुलिन बहुत न्यूट्रल को या न्यूट्रल से भी कम है। ठीक है, तो ये कोई टैबो है। टैबो का मतलब क्या है? अब नॉर्मेलिटी, ये कोई अब नॉर्मेलिटी है जो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है हमारी। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे, यही एक पर्पज़ है आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी दोनों बहुत अच्छी एनर्जी है, बट इसके फ़ायदे क्या है मैं आज इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब साइंटिफिकली हम बात करेंगे। अब एक पोस्ट देख रहे होंगे, अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें ये लिखा है, डू यू स्टार्ट हैज़ ए गर्ल और बॉय। इसका मतलब ये है जिसमें बच्चा यूटेरस में ग्रो करता है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो फ्रॉम फर्स्ट वीक टू लास्ट वीक। तो बच्चा जब ऊम में, यानी कि ऊम मतलब जो माँ की कोख होती है, उसमें ऊम में क्या होता है, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो वो क्या, वो बेबी होता है, बेबी गर्ल होता है या बेबी बॉय होता है। आपको एक शॉकिंग रिजल्ट मैं बताता हूँ, ये बहुत साइंटिफिक है। आई थिंक बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा, इसीलिए मैं आज इस चीज़ साइंटिफिक जो है वो आपके सामने डिस्कवर कर रहा हूँ। अब इसमें लिखा है, जेनेटिक हैव डिस्कवर्ड दैट ऑल ह्यूमन एम्ब्रियोस स्टार्ट्स लाइफ एज ए females, as do all embryos of mammals. About the 6 to 7 weeks, the fetal test elaborate enough androgens to noticeable that maternal estrogens and testosterone develops. ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है करके। ठीक है, फर्स्ट टू 5 वीक्स या फर्स्ट टू 6 वीक ये पता नहीं चलता ये जो अंदर बेबी वूम में ग्रो हो रहा है वो एक बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। ठीक है, तो इससे पहले कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमारे इंडिया में ना ऐसे कई सारे लोग हैं जो फीमेल्स को टॉर्चर करते हैं, लिटरली टॉर्चर करते हैं, भाई तुझे ना इस टाइम पे बेबी बॉय देना है। ठीक है, अब वो औरत क्या होती है, उस स्ट्रेस रहता है, वो औरत को स्ट्रेस रहता है। अब उसके लिए बड़ा चैलेंज है कि यार वो बेबी, घर में सब बेबी बॉय पूछ रहे हैं, अगर बेबी गर्ल हो गई तो क्या करेंगे ना। वो जो होता है ना, वो लड़की या वो औरत जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है वो इस स्ट्रेस में रहती है, इसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाती है। ठीक है, तो थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने पार्ट 1 लिखा है। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। वो वीडियो का नाम है, मैं अभी बता देता हूँ, वो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर भी कर दिया है। वो वीडियो है जनरेशनल ट्रॉमा। ठीक है, ये इंटरकनेक्टेड दोनों वीडियो है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
कोई भी आपकी फैमिली में है आपको टॉर्चर करता है, प्लीज़ अब ये वीडियो उनको डायरेक्टली शेयर करो, मेरा वीडियो। ये साइंटिफिक लेवल पर मैं बता रहा हूँ। कई सारी फैमिली है, लड़कियों को औरतों को टॉर्चर करते हैं कि बेबी बॉय ही देना होगा करके। और साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूँ बेबी बॉय बेबी गर्ल कैसा होता है करके। साइंस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स वाई कॉम्बिनेशन होता है, जब जाके वो एक मेल बेबी पैदा होता है। जब एक्स एक्स कॉम्बिनेशन होता है, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे मैंने लिखा है वो, जब एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो बेबी गर्ल होता है। ठीक है। अब सब में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है, एक औरत के अंदर सिर्फ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक्स एक्स ही होते हैं, एक्स वाई नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। एक्स वाई सिर्फ मेल के अंदर होता है। तो इसका मतलब साइंटिफिक लेवल पे अगर देखा जाए तो अगर बेबी बॉय कोई पैदा कर सकता है तो मेल पर्सन पैदा कर सकता है, फीमेल पैदा नहीं कर सकती। ठीक है, अगर साइंस के लेवल पे देखा जाए तो। ठीक है, बट एक्चुअली ये रैंडमली चूज होता है, एक्स से एक्स वाई रैंडमली चूज होता है। इसमें मैं कहूँगा मेल की भी कोई गलती नहीं है। बट एक्स वाई की अगर बात करें, एक्स वाई सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में सिर्फ एक्स एक्स होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक औरत बेबी बॉय को पैदा कर ही नहीं सकती, वो सिर्फ बेबी गर्ल को पैदा कर सकती है, बेबी बॉय को पैदा नहीं कर सकती। बेबी बॉय को पैदा करना अगर साइंस लेवल पे देखा जाए तो वो है मेल, क्योंकि मेल के अंदर एक्स वाई दोनों होते हैं। हमें कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, मेल बेबी के लिए एक्स वाई चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए क्या चाहिए, फीमेल यानी कि एक बेबी गर्ल के लिए हमें एक्स एक्स चाहिए। एक्स तो फीमेल में ऑलरेडी होता है और ये एक्स जो है मेल कंट्रीब्यूट करता है, दोनों एक्स एक्स कॉम्बिनेशन हो गए क्रोमोसोम्स, तब जाके एक फीमेल बेबी होता है। अगर मेल बेबी चाहिए, एक्स तो ऑलरेडी फीमेल के पास होता है, एक मेल जो होता है उसे वाई कंट्रीब्यूट करता है, तो एक्स वाई बनता है, तब एक्स वाई क्रोमोसोम्स बनते हैं, तब जाकर वो एक मेल बेबी पैदा होता है। ठीक है, तो औरतों को ब्लेम करना या उनको टॉर्चर करना प्लीज़ छोड़ दीजिए। औरत के हाथ में मेल बेबी पैदा नहीं कर सकती, औरत के हाथ में नहीं है मेल बेबी पैदा करना, वो सिर्फ मर्द के हाथ में है अगर साइंटिफिक लेवल पे देखा जाए तो। बट उसमें अगर फिर भी अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है, उसमें कोई फीमेल या मेल दोनों की गलती नहीं है, वो रैंडमली चूज़ होता है ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड में, कि आपका एक्स एक्स हो गया तो बेबी गर्ल, एक्स वाई हो गया तो बेबी बॉय। अब जो मैंने पहले पढ़ा था वो आप फिर से स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो मैंने ये पढ़ा था, अब मैं ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एम्ब्रियोस का मतलब होता है अर्ली डेवलपमेंट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ जो फर्टिलाइज एग होता है जहाँ वो ग्रो होता है। आपको पता है एक चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग फर्स्ट टू 6 वीक जो बेबी ग्रो होता है ना, वो एक फीमेल चाइल्ड के फॉर्म में ग्रो होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जितने भी, ठीक है, जब से इंसानों की ज़ात पैदा हुई है तब से लेकर अब तक जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, फर्स्ट टू 6 वीक वो सिर्फ फीमेल चाइल्ड के फॉर्म में होते हैं। यस, दिस इज़ द रियलिटी। ठीक है, फीमेल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, फेमिनिन एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वीक टू 6 वीक वो सिर्फ एक फीमेल चाइल्ड होता है, मेल चाइल्ड नहीं होता है। 6 वीक के बाद उसका जो क्रोमोसोम शिफ्ट होता है, जैसा क्रोमोसोम शिफ्ट होता है, अगर एक्स एक्स आ गया तो वो बेबी चाइल्ड होता है आगे जाकर, अगर एक्स वाई आ गया तो क्या होता है, वो मेल चाइल्ड होता है। अब जैसा ही एक्स क्रोमोसोम के साथ वाई क्रोमोसोम कनेक्ट होता है, जब जाकर उसके टेस्टोरोन्स बढ़ने लगते हैं, वो बेबी, वो मेल यानी कि वो बेबी के अंदर टेस्टोरोन हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, तब जाके उसके अंदर जो भी जेनेटिकल्स होते हैं मेल के, तब जाके वो ग्रो होते हैं। तब जाके आफ्टर 6 to 7 वीक हमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के थ्रू कि ये मेल बेबी है या फीमेल बेबी है। बिफोर 6 वीक हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी ये पता नहीं चलता है। ठीक है, बट हैज़ फॉर द गवर्नमेंट ये इलीगल है सेक्स को डिटरमाइन करना। बट ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ ओनली फॉर द अवेयरनेस पर्पस, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो हमें फेमिनिन एनर्जी को कम नहीं मानना चाहिए, वी आर इक्वल, चाहे वो मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो। तो इस दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ पहले फेमिनिन होकर ही बाद मैस्कुलिन बनता है। मैस्कुलिन कब बनता है, जब वो औरत का एक्स क्रोमोसोम्स के साथ वाई क्रोमोसोम्स कनेक्ट होता है, तब वो मैस्कुलिन होता है, अगर नहीं तो वो बेबी गर्ल ही होता है, एक्स एक्स बेबी गर्ल होता है। चलिए, और एक फेमिनिन को क्वेश्चन मुझे आया है, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है, सर जैसा कि अबॉर्शन आज तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है मेडिकल फील्ड में, अबॉर्शन कहीं लोग करवा लेते हैं, क्या ये सही है गलत है एज़ पर द स्पिरिचुअलिटी, क्या आप मुझे बता सकते हो? अबॉर्शन कराना ये एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी लेवल पे गलत है,
इवन हम रिलीजियस लेवल पे भी सुना होगा कि अबॉर्शन नहीं करना चाहे, स्पिरिचुअलिटी पे भी या स्पिरिचुअलिटी लेवल पे भी ये गलत है। ये गलत क्यों है, आई विल टेल यू। ठीक है, अगर किसी का भी अनप्लान प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, बच्चे के हार्ट बीट्स आते हैं। बच्चे के हार्ट बीट्स कब आता है, लाइक अराउंड 5 to 6 वीक में हार्ट बीट्स आ जाते हैं। ठीक है, बच्चे के वो हार्ट बीट्स आने से पहले, ठीक है, आप 1-2 वीक में आप अबॉर्शन करा सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, जब एक बच्चे का हार्ट बीट्स आ जाता है, जब आप अबॉर्शन करा रहे हो, लिटरली आप एक मासूम की जान ले रहे हो, ये बहुत गलत है। इट्स ऑल्सो एक कर्मा। बिफोर हार्ट बीट्स, जैसा मैंने कहा, हार्ट बीट्स 5 to 6 वीक में आ जाते हैं बच्चे के, उससे पहले ये 1-2 वीक 3 वीक में आप अबॉर्शन पिल्स रहते हैं, पिल्स खाकर आप अबॉर्शन कर रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, अनप्लान प्रेगनेंसी हो तो। ठीक है, बट कई बार लाइक 2 महीने 3 महीने 4 महीने होने के बाद भी अबॉर्शन करना पड़ता है एक औरत लड़की को, बिकॉज क्या होता है, कहीं अबनॉर्मल केसेस आते हैं, जैसा कि बच्चे की हार्ट बीट्स नहीं हो रहे ठीक से, या हार्ट बीट स्लो है। ठीक है, या बच्चे का कोई इंटरनल जो डेवलपमेंट होना चाहिए फिजिकल लेवल पे, ब्रेन लेवल पे, वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में पता चलता है, इवन आफ्टर ये बच्चा पैदा होने के बाद इज़ कम्प्लीटली स्पेशल चाइल्ड या अब नॉर्मल चाइल्ड बोल सकते हैं। तो उस केसेस में कभी कभी क्या होता है, बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है और माँ को भी प्रॉब्लम होती है। चांसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे की भी जान जा सकती है और उसकी वजह से वो माँ की भी जान जा सकती है। उस केसेस में आप अबॉर्शन कर सकते हो, उसमें कोई कर्मा नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी का फॉर्म नहीं है। इन केस डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि आपकी जान को खतरा है इस बच्चे की वजह से, या ये बच्चा पैदा होने के बाद कम्प्लीटली अब नॉर्मल होगा या मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। अगर पैदा होगा तो मरा हुआ पैदा होगा, या अगर ज़िंदा भी रहा तो अब नॉर्मल होगा। उस केस में डॉक्टर्स खुद आपको सजेस्ट करते हैं आप अबॉर्शन करा लो। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं, उसमें कोई कर्मा नहीं है। ठीक है, कोई मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू अबॉर्शन तो हो जाता है, बट जो इमोशनली वो मदर कनेक्ट रहती है ना, वो इमोशंस उस बच्चे से कनेक्ट रहते हैं उस मदर के अंदर। आई थिंक ये महीने महीने कनेक्ट रहते हैं, किसी के सालों कनेक्ट रहते हैं। तो अगर वो अबॉर्शन भी हो गया ना, तो क्लीन तो हो गया, बट इमोशनल लेवल पे वो मदर है ना, उस बच्चे के इमोशन से ऑलरेडी कनेक्ट होते हैं। बच्चा अभी आया भी नहीं यूटेरस में, उससे पहले ही इमोशनली कनेक्ट होती है या अनकंडीशनल के फॉर्म में कनेक्ट होती है। वो इमोशंस रिलीज होने में उस औरत को कई सारे महीने कई सारे साल भी लग सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं गलत है करके। ठीक है, अब ये फेमिनिन ने मुझे क्वेश्चन पूछा क्या पेन होता है मेरे चाइल्ड को, मेरे बेबी को करके। ठीक है, अब इसको साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूँ कि पेन एक बच्चा कब फील कर पाता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है थैलेमस करके, आप अभी देख रहे होंगे, वो पोस्ट भी मैंने इधर लिखा हुआ है, मैंने लिख के इधर डाला है, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। एक पार्ट होता है थैलेमस ब्रेन का, वो बच्चे के अंदर वो थैलेमस जो ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो ग्रो होने के लिए लगभग 26 to 28 वीक्स लगता है। ठीक, कंप्लीटली जब 26 to 28 वीक हो जाते हैं उस बच्चे के, उसका जो पार्ट होता है थैलेमस, ठीक है, वो ग्रो हो जाता है। वो थैलेमस जो पार्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहता है। ठीक है, जब ये ग्रो हो जाता है ये पार्ट, तब बच्चा जाकर वो पेन को फील करने लगता है। चाहे आप अबॉर्शन करो तब भी उसको पेन बहुत फील होता है। इट्स ए कर्मा, कंप्लीट कर्मा। और इनफैक्ट वो सिर्फ अपना ही पेन नहीं, जब अबॉर्शन के ड्यूरिंग वो फील करता है, अपना ही पेन नहीं, वो उसकी मदर का भी पेन फील करता है, उसकी मदर का हैप्पीनेस फील कर सकता है, उसकी मदर का सैरो फील कर सकता है, उसकी मदर का इमोशंस फील कर सकता है, उसकी मदर की स्मेल फील कर सकता है, उसकी मदर का टेस्ट फील कर सकता है वो। ठीक है, एवरीथिंग, इवन उसकी माँ कुछ बात कर रही है उसे, वो भी फील कर पाता है, वो भी सुनता है, वो भी फील कर पाता है। तो यूजुअली यार देखो, अगर आपका अनप्लान प्रेगनेंसी है तो यू नीड टू टेक द डिसीजन अर्लीस्ट 1-2 वीक में। ठीक है, 1 to 3 वीक्स में, ठीक है, आप कर सकते हो। अगर आपका बेबी हेल्थी है, चलो आप 26 वीक्स हो गया, 28 वीक्स हो गया, ठीक है, अगर आपका बेबी हेल्थी बेबी है एंड अनप्लान प्रेगनेंसी है, तो उस प्रेगनेंसी को वैसा ही रहने दो, जो होता है बाद में देखा जाएगा। बट 26-28 वीक्स के बाद आप जब उसका अबॉर्शन कराते हो, क्योंकि तब तो आप पिल के थ्रू नहीं करा सकते, आप मेडिकल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, तब आप जब कराते हो लिटरली उस बच्चे की गला दबा रहे हो, गला दबा के मार रहे हो आप, यानी कि काट रहे हो उसको पीसों में। अबॉर्शंस कैसा होता है, मेडिकल प्रोसीजर से टुकड़े टुकड़ों में निकलता है ना, तो आप बच्चे का गला दबा रहे हो, गले काट रहे हो, उसकी बॉडी के एक एक पार्ट को काट रहे हो, और लिटरली वो बच्चा पेन फील कर रहा है, क्योंकि उसका थैलेमस ब्रेन का पार्ट ग्रो हो चुका है।
एंड वो उसके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट हो गया है। सारी नर्वस सिस्टम्स के थ्रू उसको पेन रिसिप्टर्स जो होते हैं ना, पेन रिसिप्टर्स जाके उसके ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहे हैं। एंड वो ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्ट होने के बाद वो थलामस रिस्पॉन्ड कर रहा है उस ब्रेन्स को, यानी कि उस पेन को, नॉट ब्रेन, वो थलामस उस बच्चे के पेन को रेस्पॉन्ड कर रहा है। बच्चे को लिटरली फील हो रहा है। आप बच्चे को टुकड़ों में काट रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दिस। अगर आपका अनप्लान प्रेगनेंसी है, डू इट फर्स्ट, जितना जल्दी आप कर सकते हो आप लो। अगर नहीं होता है तो लेट इट बी गो। आप किसी का जान नहीं ले सकते, इट्स ए बिग कर्मा, ठीक है। चलो अबॉर्शंस की तरफ आप रिलीज भी हो जाते हो मेडिकल प्रोसीजर की तरफ, बट वो इमोशनली जो कनेक्ट होता है ना बच्चे से, आई थिंक वो सालों लगता है आपको हील करने के लिए। तो एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाता है बात, ये कर्मा बन जाता है। डोंट डू दैट, ठीक है। यस, आपका बच्चा पेन फील करता है, तब फील करता है जब आपके बच्चे का ब्रेन का जो थलामस पार्ट होता है वो ग्रो कर जाता है। वो ग्रो कब करता है? 26 to 28 वीक में लगभग ग्रो कर जाता है। उसके बाद सारी चीज़ें वो फील कर पाता है, वो पेन को फील कर पाता है। उससे पहले नहीं कर पाता क्योंकि उसका वो थलामस ब्रेन पार्ट अभी डेवलप नहीं होता है। तो डॉक्टर्स क्या है, आपका डॉक्टर ये सब चीज़ें नहीं बताएगा आपको इतना डीपली। उनको सिर्फ जितना आप हाई पे करते हो ना, उतना ही वो आपके डिसीजन में हाँ मिलाते रहते हैं। हाँ, आपको अबॉर्शन कराना है, करा लो, इतना है, इतना पे होता है। अब जितना हाई पे करते हो ना, उतना ही वो बड़ी आसानी से आपको अबॉर्शन करके दे देते हैं। बट आपको पता रहना चाहिए आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो। चलिए, अब कितना इम्पोर्टेंट है ये फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी। जैसा मैंने कहा कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो एक फेमिनिन के फॉर्म में ही पैदा होता है। लाइक आफ्टर 6 to 7 वीक वो जेंडर, यानी कि पता चलता है कि मेल बेबी है या फीमेल बेबी है करके, ठीक है। तो पैदा तो एक फेमिनिन के फॉर्म में ही होता है, आपको पता है। मरता भी इंसान एक फेमिनिन के फॉर्म में है। यस, दिस इज़ ऑल्सो द रियलिटी, ठीक है। कोई भी मैस्कुलिन, जितने भी इस दुनिया में मर्द है, मैं लिख के दूंगा ये चीज़, जितने भी इस दुनिया में मर्द है, वो जितने भी मैस्कुलिन एनर्जी में है, वो सब मरने से पहले फेमिनिन एनर्जी में आकर ही मरते हैं वो लोग। यस, दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों इक्वल होना चाहिए। फेमिनिन का भी बहुत बड़ा रोल है भाई, जर्नी में बहुत बड़ा रोल है। जर्नी में नहीं, हर इंसान के, आम आदमी के, इंसान के लाइफ में भी फेमिनिन एनर्जी का बड़ा रोल है, ठीक है। पैदा भी वो एक फीमेल के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। बाद उसका 6 to 7 वीक में जेंडर चेंज होता है। और मरता भी जब है वो, कितनी भी मैस्कुलिन एनर्जी में हो, वो बंदा फेमिनिन एनर्जी में आकर ही मरता है, ठीक है। ये कैसा होता है आई विल टेल यू, ठीक है। साइंटिफिक लेवल पे, मैंने कहा ना ये वीडियो कंप्लीट साइंटिफिक लेवल पे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे एक इंफॉर्मेशन देख रहे होंगे, उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैं डिस्कस करके आपको समझाऊंगा ये। हर इंसान के अंदर दो हार्मोन्स होते हैं। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल का हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स फीमेल का होता है। ये दोनों हार्मोन्स मेल के अंदर भी होते हैं। अब मैं मेल हूँ, मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन भी है, एस्ट्रोजन भी है। मेरा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है बिकॉज आई एम ए मेल पर्सन, ठीक है। अगर कोई फीमेल है, फीमेल के अंदर भी ये दोनों होते हैं, उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है, उनके अंदर भी एस्ट्रोजन होता है। लेकिन एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है फीमेल में, और उनका जो टेस्टोस्टेरोन होता है न्यूट्रल या न्यूट्रल से भी कम होता है, ठीक है। अब जब एजिंग लेवल पे आता है, आपने सुना होगा, मुझे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है फेमिनिन से कि मेरा डीएम अवेकन कब होगा, अवेकन कब होगा करके। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया, जो मैस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी में रहेगा चांसेस ज़्यादा होंगे अवेकन होने के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने इमोशन से कनेक्ट करेगा वो मेल पर्सन, अगर वो फेमिनिन एनर्जी में रहा तो, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प करती है देन मैस्कुलिन एनर्जी। मैस्कुलिन एनर्जी से फॉर्म ऑफ ईगो, ये वो फॉर्म ऑफ ईगो है और कुछ नहीं है, ठीक है। वो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत लॉजिकल होती है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल होती है, डिप्लोमेटिक होती है, बट इमोशनल नहीं होती है। फेमिनिन एनर्जी से इमोशनल, कंप्लीट इमोशनल होता है। आप फेमिनिन एनर्जी में कोई भी मैस्कुलिन है और बहुत जल्दी एक्चुअली ग्रो करेगा। मैं लिटरली प्राउडली बोलता हूँ, मैं मैस्कुलाइन हूँ, मेरा कोर पार्ट जो है मैस्कुलाइन है, लेकिन मैं फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा होता हूँ। मैं प्राउड हूँ उस चीज़ के लिए। आई एम लिटरली फील हैप्पी कि मैं फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहता हूँ। मुझे इसका कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करता मैं अपने आप को। आई प्राउड माई सेल्फ कि मैं फेमिनिन एनर्जी में रहता हूँ, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें अवेकनिंग में, क्योंकि वो हमारे खुद के इमोशन से जल्दी कनेक्ट करने में हेल्प करती है। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल स्टडी, जो औरत का दिल होता है ना, वो 4 गुना सॉफ्टर होता है कंपेयर टू एक मैस्कुलिन का दिल। तो इसीलिए कहते हैं जो औरत एक मैस्कुलिन से जो वो प्यार करती है, किसी भी मैस्कुलिन से, वो मैस्कुलिन उसको कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स के लिए गले भी लगा ले प्यार से, तो वो हील कर जाती है। तो कई सारे फेमिनिन का एक ही क्वेश्चन होता है, मेरा डीएम अवेकन होगा, कब होगा, कब होगा। मैक्सिमम मैंने अपने करियर में देखा है, डीएम जब अवेकन होते हैं ना, लगभग उनका जो एज रेंज होता है 45 से शुरू होता है। 45, 50, 55, 60, 65,
70। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जब ये एज, जब वो 45-50 अराउंड आ जाता है कोई मेल, उसका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम होता है बॉडी में, ठीक है। तब क्या होता है, उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल कम हो जाता है, या ऐसा कहो उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो लेवल होता है ना, वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं ना, उसके इक्वल हो जाता है, या कभी कभी उससे कम भी हो जाता है। कब होता है ये? जब एजिंग फेस करता है कोई भी मेल बंदा, पर यानी कि पर्सन, मेल पर्सन। तो मैंने यही कहा है कि एक हर बच्चा एक फीमेल चाइल्ड के रूप में ही पैदा होता है, ठीक है, पहले, और मरता भी वो एक फीमेल एनर्जी में आकर ही, क्योंकि उसका जो एजिंग होता है उधर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एकदम कम हो जाता है। कभी कभी वो मैच कर जाता है एस्ट्रोजन से, या कभी कभी एस्ट्रोजन हार्मोन से भी उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, मैस्कुलिन जो होते हैं ना, उनके जो इमोशंस होते हैं वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, इनकी अवेकनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली मैंने देखा है इस एज में मैक्सिमम जो है मेल पर्सन जो है अवेकन होते हैं। इसीलिए कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी है, इज नॉट ए रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आई थिंक वर्ल्ड में नंबर 1 कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। इट्स नॉट ए रिलेशनशिप, इज ए जर्नी, इज ए कनेक्शन। कनेक्शन के लेवल पे हम देखे जाए तो नंबर 1, अगर कॉम्प्लिकेटेड में हेडिंग लिख दूंगा, नंबर 1 पे मैं रखूंगा ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो क्योंकि मैक्सिमम जो लोग मैस्कुलिन होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं ना, उनकी जो अवेकनिंग इस एज के जो 45-50 अराउंड, 55-60-65-70, इस एज में ऑलमोस्ट मैंने कहीं सारे जो भी बोलते हैं ना, जितने भी वो मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में हो, लेकिन वो फेमिनिन एनर्जी में आते हैं, वो अपने इमोशन से कनेक्ट होते हैं, उनकी अवेकनिंग होती है, तभी उनकी फिजिकल डेथ होती है। तो फेमिनिन एनर्जी का रोल बहुत बड़ा है। तो अगर आप कोई मैस्कुलिन पर्सन फेमिनिन एनर्जी में है तो प्राउडली बोलो यस आई मीन फेमिनिन एनर्जी। मेन क्वेश्चन ये है, क्या हमें अवेकन होने के लिए फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी कैसा शिफ्ट होती है, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अब सोचो, एक घर में सिर्फ एक लड़की पैदा हुई है, एक लड़की है, ठीक है ना, लड़का है, लड़का कोई भी नहीं है, सोचो सिर्फ लड़कियां हैं, 3-4 लड़कियां पैदा हुई है, या एक लड़की पैदा हुआ है, घर में कोई कोई मेल बंदा नहीं है, मेल पर्सन नहीं है, माँ बाप के अलावा, ठीक है। एक माँ है, एक बाप है, और एक लड़की है, ठीक है। वो लड़की ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि सारे जो एक बेटा, अगर बेटा होता, जो भी वो बेटा आपके लिए काम करता, मैं वो रोल भी निभाऊंगी, और मैं अपना जो एक बेटी का रोल भी निभाऊंगी, ठीक है। जैसा हमारा लाइफ स्टाइल होता है, जैसा हमारा लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पर हमारी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी शिफ्ट होती है, ठीक है। अब ये एक सिनेरियो हो गया। अब एक दूसरा सिनेरियो हम बात करेंगे, जहाँ 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, ठीक है। अब 2 लड़के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है घर की, तो लड़कियों को बोला है आपको कुछ नहीं करना है, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो और घर पे आना है, पढ़ाई करो, घर पे आओ, आपकी शादी करके दी जाएगी। मतलब उनको कोई रोल प्ले नहीं करना है, बस उनको पढ़ाई करना है, घर पे रहना है, उनकी शादी करके दी जाएगी। और मैथ जो भी रोल होता है, जो भी मेन रोल होता है, वो लड़कों ने ले लिया है कि माँ बाप को बोला है कि हम दोनों हैं, हम दोनों भाई हैं, हमारी बहनों को भी हम देखेंगे, आप दोनों को भी हम देखेंगे, दुनिया की जो भी रीति रिवाज है, वील टेक केयर ऑफ इट, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3D की, वील टेक केयर ऑफ इट। उस केस में क्या होता है, वो जो 2 लड़कियां होती है वो फेमिनिन एनर्जी में ही होती है, बिकॉज उन्होंने चैलेंज लिया ही नहीं है लाइफ में, उनको रख दिया गया है बस पढ़ाई करो, घर पे रहो, शादी करके दे देंगे आपकी, ठीक है। और भाई लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रहे हैं 3D के। उस केस में वो दोनों लड़कियों की फेमिनिन एनर्जी ही होगी, मैस्कुलिन नहीं होगी। इन केस उसी सिनेरियो में हम थोड़ा डिफरेंट लेवल पे बात करेंगे। 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, और लड़के ऐसे हैं कि वो कुछ सुनते ही नहीं है, आवारा लड़के, आवारा लड़के माँ बाप की बात नहीं सुनते, आवारागिरी करते रहते हैं, बाहर दोस्तों के साथ रात भर रहते हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते। अब लड़कियों ने क्या किया, माँ बाप को बोला आप उनकी चिंता मत करो, हम दोनों लड़कियां हैं, हम एक बेटे की तरह भी आपको देखेंगे, एक बेटी की तरह भी आप देखेंगे। अब वो ये लड़कियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों रोल प्ले करेंगे। अब उनके भाई तो आवारा हो गए, बाहर निकल गए, वो दोस्तों के साथ रहते हो, ना घर को आते, ना ठीक से बात करते, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते, ना जिम्मेदारी लेते हैं किसी चीज़ की। अब लड़कियों ने जिम्मेदारी लेना शुरू कर लिया। लड़कियां ने कहा पापा मम्मी अब डरो मत, हम दोनों रोल निभाएंगे, वो बच्चे आपके दोनों लड़के आपकी बात नहीं सुने तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, जाने दो, हम दोनों रोल निभाएंगे ना, एक बेटे का बेटी का। अब दोनों रोल नहीं निभा रहे हैं, तो उस केस में वो फेमिनिन, जो भी 2 फेमिनिन होगी, लड़कियां होगी, उनकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, या न्यूट्रल होगी या ज़्यादा होगी, बिकॉज वो दोनों रोल निभा रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब जब दोनों रोल निभा रहे हैं, उसमें किस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोचो वो 3D में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लड़कियां,
तो लड़कियों की मैस्कुलिन एनर्जी ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। अब वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रल ही कर रहे हैं तो न्यूट्रल रहेगी। अगर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो हम रोल निभाने में, 3D का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, तो ऑफकोर्स वो लड़कियों की मैस्कुलिन एनर्जी होगी, फेमिनिन कम होगी। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा लाइफ एक्सपीरियंस, हमारे लाइफ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे लाइफ के जो रोल्स होते हैं ना, उसके बेस पर हमारी एनर्जी मैस्कुलिन फेमिनिन शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अगर और एक सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे ना, अब कहीं सारे फेमिनिन्स के लिए वैसे होती है भाई, कहीं सारे फेमिनिन्स के जो हस्बैंड है वो बीमार है, वो घर पे रहते हैं, या वो ठीक से चल नहीं पाते, या फिजिकली वो फिट नहीं हो पाते कि जिससे वो कोई भी 3D की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। बहुत कई सारे फेमिनिन्स है जो 3D की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, बिजनेस जो है हस्बैंड का वो चला रही है, ठीक है। तब भी क्या होता है, अब देखो वो औरत जो थी ना, जब तक वो घर में थी, जब तक उसका हस्बैंड सब कुछ देख रहा था, तब तक वो औरत फेमिनिन एनर्जी में थी या बैलेंस एनर्जी में थी। अब जैसा ही उसके हस्बैंड से अब कुछ नहीं हो रहा है, अब फेमिनिन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है कोई बात नहीं, आपसे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो मैं तो आपका बिजनेस मैं चलाऊंगी, या मैं कोई जॉब कर लूँगी, बाहर जॉब करके मैं आपको भी दिखूंगी, घर का भी चलाऊंगी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3D की। तो वो फेमिनिन भी अक्सर क्या होता है, उनकी एनर्जी भी, वो फेमिनिन की एनर्जी भी एक फेमिनिन एनर्जी से मैस्कुलिन एनर्जी से शिफ्ट हो जाती है। तो इट्स कम्प्लीटली रोल बेस्ड होता है, रोल बेस्ड पे एनर्जी शिफ्ट होती है। इट्स कम्प्लीटली फाइन यार, इसमें अवेकनिंग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है, व्हेन यू गेट इनटू ये डिवाइन यूनियन, ठीक है। डिवाइन यूनियन, जब आप अपने डीएम के सोबत डिवाइन यूनियन में आते हो, या डीएफ के सोबत डिवाइन यूनियन में आते हो, तब थोड़ा एनर्जीज को बैलेंस करके, जब आप एनर्जी को जब आप बैलेंस करते हो, तभी आपका डिवाइन यूनियन होता है, ठीक है। क्योंकि एक, अब मैं एक डिवाइन मैस्कुलिन हूँ, आई एम ए डिवाइन मैस्कुलिन, मैं रहता हूँ तो फेमिनिन की एनर्जी में ही हूँ, बिकॉज, बट जब मेरी फेमिनिन मेरे सोबत रहेगी, आई रियली वांट हर टू बी फेमिनिन। सिंपल सी बात है, मैं हिंदी में भी बोलता हूँ इस चीज़ को, इंग्लिश समझ में ना आए तो, मैं एक मैस्कुलाइन हूँ, ठीक है, मेरे अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, या मैं फेमिनिन एनर्जी में रहता हूँ, बट मेरा कोर पार्ट मैस्कुलाइन ही है, ठीक है। जब मेरी फेमिनिन मेरे सामने आएगी, मैं तो यही चाहूँगा कि वो फेमिनिन एनर्जी में है, फेमिनिन एनर्जी में रहे। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी फेमिनिन ही रहे, फेमिनिन एनर्जी में ही रहे, और मैं मैस्कुलिन हूँ, मैस्कुलिन एनर्जी में ही रहूँ। मैं कभी ये नहीं चाहता कि मेरी जो फेमिनिन है वो मैस्कुलिन का रोल निभाए, मैं फेमिनिन का रोल निभाऊँ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बिकॉज माई कोर पार्ट इज़ मैस्कुलाइन, मेरी फेमिनिन का कोर पार्ट इज़ फेमिनिन, मैं वो उसमें ही देखना चाहता हूँ उसको। तो जब डिवाइन यूनियन होता है, यानी कि डिवाइन यूनियन जब हम मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो तब हमें बैलेंस करना का ज़रूरी है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक्चुअली डिवाइन यूनियन में इश्यूज हो सकते हैं, डिवाइन यूनियन हो नहीं पाता है। तो इसके अलावा अवेकनिंग में कोई इशू नहीं है, आप जितना फेमिनिन एनर्जी में रहते हो ना, उतना ही जल्दी अवेकन होते हो आप, ये लिख के रख लो, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी अपने इमोशन से कनेक्ट करने में बड़ा जल्दी हेल्प करती है, चीज़ों को फिगर आउट करने में हेल्प करती है। तो अवेकनिंग में कोई इशू नहीं है, बट डिवाइन यूनियन जब होता है उसमें इशू हो सकता है। चलो, इसी वीडियो से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, दैट इज़ जनरेशनल ट्रॉमा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी, बहुत इंपॉर्टेंट, जर्नी में बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि जनरेशनल ट्रॉमा में बहुत ट्विन फ्लेम्स पड़े हुए हैं, स्ट्रक हुए पड़े, उनको पता नहीं चल रहा है, तो मैं वो क्लियर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इस बात को बोल के मैं वीडियो को एंड करता हूँ इधर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर करना, इसमें दोनों स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैंने बात किया है, और कंप्लीट साइंटिफिक लेवल पे आपको एक्सप्लेन करा दी है चीज़ें मैंने, ठीक है। जितना लाइक करते हो शेयर करो, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज़।